नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, दिखाएंगे आपको सिर्फ यहाँ। क्या बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली ने बीजेपी को कह दिया है नो? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री क्या जमकर नाचे? कोरोना फिर से लौट रहा है। तापसी ने फोन का डेटा क्यों डिलीट किया? और इंटर्न की सेल्फी ने जेल के 600 ताले बदलवा दिए। चुनाव आयोग ने बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच नंदीग्राम विधानसभा सीट और सौरव गांगुली पर सब लोगों की नजरें लगी हुई हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ सौरव गांगुली के भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। सौरव गांगुली को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से अपना सियासी करियर शुरू कर सकते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिया है। सौरव गांगुली के बारे में बोलते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि सौरव गांगुली को लेकर जो भी खबरें बनाई जा रही हैं, उनमें कोई दम नहीं है। सौरव गांगुली ने अभी तक कुछ नहीं कहा है और बीजेपी ने भी कुछ नहीं कहा है। अगर वो आते हैं तो अच्छा, पार्टी में जो भी शामिल होगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तक सौरव से कोई बातचीत नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती सरिंदर कौर की शादी का है। वीडियो में बैकग्राउंड में बॉलीवुड का एक गाना भी बज रहा है, जिस पर अब्दुल्ला खूब थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री इतने मस्ती भरे अंदाज में थिरके कि वीडियो को देखने वाला हर शख्स उनके डांस को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। समारोह में आई गायिका बॉलीवुड की फिल्म का गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर गा रही है। इसको सुनकर फारूक अब्दुल्ला अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके पांव थिरकने लगे। फिर क्या था, अब्दुल्ला इस गाने पर जमकर नाचे। इतना ही नहीं, उन्होंने कुर्सी पर बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर दोनों इस गाने पर थिरकने लगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर पैर पसारने लगा है। 4 मार्च के दिन 34 दिनों बाद देश में सबसे ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,407 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 89 लोगों की मौत हुई। 17,000 से ज्यादा मामले आखिरी बार इसी साल 28 जनवरी को दर्ज किए गए थे, जब कोरोना के एक दिन में 18,555 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 1,66,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार वृद्धि जारी है और पिछले 24 घंटे में इस महामारी के सामने आए नए मामलों में से करीब 85% मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं। अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों और कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी और जांच चल रही है। आयकर विभाग ने 4 मार्च को जारी अपने बयान में कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस के आय और शेयर के बारे में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने कहा है कि आयकर विभाग को 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। कंपनी के अधिकारी 350 करोड़ रुपए के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। तो वही तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसीट रिकवर हुई है, जिसकी जाँच जारी है। आयकर विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा 3 मार्च से 2 बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस, एक अभिनेत्री और मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में चल रही है। जब किसी शख्स की नौकरी लगती है तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो अपने अधिकारियों को खुश रखे, अपनी छवि अच्छी बनाए। लेकिन जर्मनी में एक इंटर्न ने ऐसा कुछ किया जो आप जानकर हैरान रह जाएंगी। उसकी गलती ने उसे घर बैठा दिया और इंटर्नशिप भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई। दरअसल एक युवक को जर्मनी के बर्लिन ब्रांडेनबर्ग महानगरीय क्षेत्र में जीवीए हिंडरिंग जेल में इंटर्नशिप मिली थी। युवक के दोस्त उससे नई नौकरी के बारे में जानना चाहते थे। युवक अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि उसकी नई नौकरी कितनी शानदार थी। यही दिखाने के लिए इस युवक ने कथित तौर पर जेल के अंदर एक सेल्फी ले ली और अपने दोस्तों को भेज दी। उस तस्वीर में जेल की चाबियों का पूरा गुच्छा भी था। जो तस्वीर उसने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के जरिए भेजी, उसमें जेल की सबसे महत्वपूर्ण चाबियां भी नजर आ रही थी। इसमें वो चाबियां भी थी जो सभी सेल और वहां के दरवाजों को बंद करने के काम आती थी। चाबियों की तस्वीर सार्वजनिक होने के बाद जेल प्रशासन सख्ते में आ गया, क्योंकि उस जेल में 657 कैदी बंद थे। चाबियों की तस्वीर के जरिए नकली चाबी बनवाकर वो जेल से भगा भी सकते थे। अधिकारियों ने जांच में पाया कि इंटर्न के इरादे गलत नहीं थे, लेकिन इससे जेल की सुरक्षा तो खतरे में पड़ गई। इसलिए जेल के सभी 600 तालों को बदलने के लिए प्रशासन को मजबूर होना पड़ा।
जेल के प्रवक्ता के मुताबिक सेल और सभी दरवाजों के तालों को बदल दिया गया है। पुरानी सुरक्षा प्रणाली को बदलने के अलावा पुरानी चाबियों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। विशेषज्ञों की माने तो सिस्टम को बदलने के लिए जेल प्रशासन को 44 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़े।